Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आए हूँ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना वो बहुत स्पेशल है। सच बताऊं, कभी कभी जो इंसान आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, वही किसी और से सबसे ज्यादा डर रहा होता है और आप समझ भी नहीं पाते कि आखिर क्यों। आप सोच रहे होते हैं कि अगर वो मुझसे इतना अटैच्ड है, इतना कनेक्टेड है, तो फिर उस थर्ड पार्टी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों। पर यहाँ एक हिडन ट्रूथ है जो शायद आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। ये डर सिर्फ किसी इंसान का नहीं होता, ये डर कंट्रोल का होता है, गिल्ट का होता है और कभी कभी किसी ऐसी एनर्जी का होता है जो आप दोनों के बीच आकर सब कुछ साइलेंटली मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, आपके पार्टनर शायद खुद भी इस डर से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। तो आज की रीडिंग में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डर क्यों रहे हैं और इस डर के पीछे का असली सच क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब एक बात ध्यान से महसूस कीजिए, आपके पार्टनर आपसे दूर है, लेकिन उनका दिल आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। वो अपनी लाइफ को दूर से देख रहे हैं, जैसे कोई इंसान फ्यूचर प्लान करता है और उस फ्यूचर में एक जगह फिक्स है और वो जगह आप हैं। पर फिर भी वो रुक क्यों गए? यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है डर। और ये डर सिंपल नहीं है, ये डिसीजन लेने का डर, जिसमें उन्हें लगता है कि एक गलत स्टेप उनकी पूरी लाइफ को हिला सकता है। उन्हें डर है कि अगर वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें अपनी करंट सिचुएशन तोड़नी पड़ेगी, और वो सिचुएशन सिर्फ उनकी नहीं है, उसमें एक थर्ड पार्टी भी जुड़ी हुई है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको चूज किया तो थर्ड पार्टी रिएक्ट करेगी, सीन क्रिएट करेगी, इमोशनल प्रेशर डालेगी और उनकी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। और सच ये है कि वो इस कन्फ्रंटेशन से डरते हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा है कि वो सब कुछ कैसे हैंडल करेंगे। उन्हें डर है कि वो किसी को हर्ट कर देंगे, उन्हें डर है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, उन्हें डर है कि लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे और बात बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ा डर, उन्हें डर है कि कहीं इस प्रोसेस में वो आपको ही लूज ना कर दे। समझ रहे हैं? वो आपको चाहते हैं, लेकिन उस स्टेप के बाद जो तूफान आएगा उससे आपके पार्टनर डर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो आगे बढ़े तो उन्हें स्ट्रांग होना पड़े, और अभी वो खुद को उतना स्ट्रांग फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं
कैलकुलेट कर रहे हैं, पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनका दिल कह रहा है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, और उनका डर कह रहा है कि उन्हें रुक जाना चाहिए। अभी सिचुएशन उतनी सेफ नहीं, और अभी के लिए उनका वो डर ही तो जीत रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या कभी किसी ने आपको ऐसा फील करवाया है जैसे आप ही उनका घर हो? आपके पार्टनर के लिए आप एग्जैक्टली वही हैं। आप उनकी लाइफ में वो शांति हैं जो जीने के लिए चाहिए होती है। आप उनकी खुशी हैं, आप उनका सेफ स्पेस हैं जहां वो अपने असली रूप में रह सकते हैं। ये कनेक्शन उनके लिए नॉर्मल नहीं है, ये वो फीलिंग है जो इंसान लाइफ में बहुत कम लोगों के साथ फील करता है। उन्होंने आपके साथ एक कंप्लीट लाइफ इमेजिन की है जहां स्टेबिलिटी हो, सेलिब्रेशन हो और एक परमानेंट बॉन्ड हो। पर फिर भी वो आपसे दूर क्यों है? यहाँ पे फिर से वही आंसर सामने आता है, आपके पार्टनर का डर। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इस कनेक्शन को ओपनली एक्सेप्ट किया तो थर्ड पार्टी का रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन सिंपल नहीं हो, वो इंटेंस हो, इमोशनल होगा और उनकी लाइफ को हिला दे। उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी उन्हें गिल्ट फील करवाएगी, उन्हें इमोशनल प्रेशर में डालेगी और उन्हें कंफ्यूज कर देगी, और वो ये सब कुछ फेस करने के लिए रेडी नहीं है। उनके अंदर एक कांस्टेंट थॉट चल रहा है कि अगर वो आगे बढ़े, आपके पास आए, तो सब कुछ हिल जाए। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आपकी तरफ आना मतलब एक बड़े तूफान को अपने जिंदगी में इन्वाइट करना, और वो तूफान उन्हें डरा रहा है। उन्हें डर है कि अगर वो जल्दी स्टेप लेते हैं आपकी तरफ बढ़ने का, तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो टूट भी सकता है, और अगर वो डिले करते रहे तो आप उनसे दूर हो सकते हैं। मतलब दोनों तरफ उन्हें लॉस ही दिख रहा है, इसलिए वो सेफ रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वजह से भी डर रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी कॉन्स्टेंटली उन पर कमिटमेंट का प्रेशर बना रही है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को किसी भी तरीके की कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। आपके पार्टनर सेफ रहने के चक्कर में आपके साथ जी भी नहीं पा रहे हैं, और ये उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। वो आपको अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट मानते हैं, लेकिन उस पार्ट तक पहुंचने के रास्ते से वो डर रहे हैं, और जब तक ये डर खत्म नहीं होता तब तक वो बस फील करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की, कि वो डर के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आप एक चीज महसूस कीजिए, आपके और उनके बीच जो कनेक्शन है ना, वो सिर्फ वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है। आप दोनों का कनेक्शन दिल का कनेक्शन है। आप बिना बोले ही एक दूसरे को फील कर सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जिनके पास आकर आपके पार्टनर का दिल शांत हो जाता है। आपके पार्टनर के इमोशन सच्चे हैं, वो आपकी डीपली केयर करते हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक चॉइस नहीं है, आप उनका इमोशनल बेस है। पर फिर भी वो आपके पास नहीं आ रहे। क्यों? यहाँ पे पहली बार डर और क्लियर हो जाता है, और ये डर मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी का डर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको चूज किया तो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ को तहस नहस कर देगी, क्योंकि आपके पार्टनर से अब इस थर्ड पार्टी की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट हो गई है, और आपके पार्टनर ने आपको हर्ट करके तो एक बुरा कर्मा क्रिएट कर ही दिया है। अब अगर वो इस थर्ड पार्टी को भी हर्ट कर देंगे तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा।
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगी बल्कि सिचुएशन को हैवी भी बना देगी। ड्रामा होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, इमोशनल प्रेशर क्रिएट होगा और उन्हें लगता है कि वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएंगे। उन्हें डर है कि बात सिर्फ आप तीनों तक नहीं रहेगी, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, बातें बढ़ेंगी, जजमेंट होगा और वो सब फेस करना आपके पार्टनर के लिए उतना इजी नहीं है। और एक और गहरा डर भी है, उन्हें डर है कि थर्ड पार्टी उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करेगी, उन्हें गिल्ट फील करवाएगी, उन्हें कंफ्यूज कर देगी और वो ऑलरेडी इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, इसलिए वो आपके पास आना चाहते हुए भी रुक जाते हैं। आप उनका सेफ स्पेस है, लेकिन थर्ड पार्टी उनका प्रेशर पॉइंट बन चुका है। वो आपको चूज करना चाहते हैं, लेकिन उस चॉइस के बाद जो कुछ उनके जीवन में होगा उससे आपके पार्टनर डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सच बोल दिया तो सब कुछ मेसी हो जाए, इसलिए वो अपने इमोशंस को अंदर दबा रहे हैं। और एक सच और है, जितना वो अपने दिल को इग्नोर कर रहे हैं उतना ही वो अंदर से टूट रहे हैं और ये टूटना धीरे धीरे उन्हें और कमजोर बना रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, मैं यहां पर पिक करना चाहूंगी, द नेक्स्ट कार्ड विल बी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे एनर्जी थोड़ी स्लो है, थोड़ी इमेच्योर है। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वो सोचते हैं कि अभी वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि इतनी बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर सके। दिल से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर वो रुक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से वही डर सामने आ रहा है, थर्ड पार्टी का डर। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको कमिटमेंट देने की तरफ बढ़ेंगे या अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे तो ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में एक तूफान खड़ा कर देगी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ एक स्टेप लेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा, उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उन्हें सिचुएशन क्लियर करनी पड़ेगी और आपके पार्टनर इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। आपके पार्टनर आपको भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं डालना चाहते हैं, वो आपको किसी रिस्क जोन में नहीं डालना चाहते। उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी उन्हें इजीली छोड़ने वाली नहीं है, रिएक्ट करेगी, प्रेशर डालेगी, इमोशनली डिस्टर्ब करेगी आपके पार्टनर। और सच ये है, आपके पार्टनर अभी इतने स्ट्रांग फील नहीं कर रहे हैं कि वो ये सब कुछ फेस कर पाए, इसलिए वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने के लिए सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल एक्शन लेने से वो डर जाते हैं। आपके पार्टनर प्लान करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते, वो सोचते हैं लेकिन बोलते नहीं। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर डर ज्यादा स्ट्रांग है उनके एक्शन से। उन्हें डर है कि अगर वो गलत तरीके से आगे बढ़े तो वो सब कुछ लूज कर देंगे, आपको भी और अपनी करंट सिचुएशन को। और इसी वजह से आपके पार्टनर डिले कर रहे हैं। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो बस सिचुएशन से भाग रहे हैं। और ये भागना भी उनकी चॉइस नहीं है, ये उनका डर है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। उनका दिल आपकी तरफ है, लेकिन उनका डर उन्हें रोक रहा है। और जब तक वो अपने इस डर का सामना नहीं कर लेते, तब तक आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तब तक वो सिर्फ सोचेंगे लेकिन आपके पास नहीं आएंगे। सो यहाँ पर आपके पार्टनर को एक्शन की एनर्जीज में आना होगा। एक्शन की एनर्जीज तभी उभरेंगी जब आपके पार्टनर इस डर से बाहर निकलेंगे। उसके लिए पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उस पॉजिटिविटी को अपने पार्टनर की लाइफ में लाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब यहां से एनर्जी चेंज हो रही है और सच थोड़ा ज्यादा क्लियरली सामने आ रहा है। आपके पार्टनर को वैलिडेशन मिल रहा है इस थर्ड पार्टी से।
लेकिन ये वैलिडेशन सच्चा नहीं है। ये ईगो को सैटिस्फाई कर रहा है आपके पार्टनर के, लेकिन दिल को नहीं। और यहीं पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो जाता है। आपके पार्टनर को डर है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो उनकी इमेज खराब हो सकती है। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे, उन्हें गलत समझेंगे और उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। और थर्ड पार्टी इस डर को और बड़ा कर रही है। उन्हें ऐसे फील करवा रही है जैसे अगर वो इस थर्ड पार्टी से दूर हो गए तो वो अपनी जिंदगी में हार जाएंगे। और सिर्फ हारेंगे ही नहीं, वो अपनी रिस्पेक्ट, सपोर्ट और कंट्रोल भी लूज कर देंगे। और ये फियर आपके पार्टनर को रोक रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में एक और थॉट बहुत कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़े तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। ये डर भी आपके पार्टनर को रोक रहा है। उन्हें लगता है कि वो एक ऐसी पोजीशन में है जहां उन्हें स्ट्रांग दिखना है, कॉन्फिडेंट दिखना है, लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है। और थर्ड पार्टी इस कंफ्यूजन का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए वो आपकी तरफ आने की बजाय वहां रुक रहे हैं जहां उन्हें टेम्परेरी वैलिडेशन मिल रहा है। पर ये वैलिडेशन उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों से बहुत ज्यादा कई बार प्रभावित हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। डिसीजन लेने की कैपेसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। और यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस। यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर इस डर को इम्बाइब किया। ये डर आपके पार्टनर के अंदर डाला गया है। अब आपके पार्टनर कोई बच्चे तो है नहीं जो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ जाए। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को ही डिस्टर्ब कर दिया है। यहाँ पे डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क जैसे पैटर्न्स दिख रहे हैं जो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर किए हैं, जिससे आपके पार्टनर का दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। उन्हें सच दिख रहा है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चूज करना चाहिए, लेकिन वो आंखें बंद करके बैठे। और क्यों? क्योंकि उन्हें डर है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने सच देख लिया तो उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। और एक बात और भी है कि ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर सच देखे। उन्हें थर्ड पार्टी से डर अपनी एनर्जीज की वजह से ही तो लगता है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के रिएक्शन से डरे हुए हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये डर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपके पार्टनर डिसीजन लेने की बजाय फ्रीज हो गए, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं। क्योंकि जो आपके पार्टनर की बेसिक एनर्जीज थी, यानी कि कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, वो सब लूज हो चुकी है। आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में आ गया है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक किया है, स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया है। और जितना आपके पार्टनर इस स्टेट में रहेंगे उतना ही वो अपने आप को लूज करते जाएंगे। सो अब सवाल ये उठता है कि क्या कर सकते हैं। आपने अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का सच बताने की कोशिश तो की, लेकिन आपके पार्टनर ने तो आपकी बात सुनी ही नहीं। आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं सुनेंगे। उनके ऊपर उनका डर हावी है, क्योंकि वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में है। अपने पार्टनर को आपको उनकी बेसिक एनर्जीज में लेकर आना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी बात सुने या इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को देखें। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है।
मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो फंस चुके हैं, उन्हें लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। पर सच क्या है, वो फंसे नहीं है, वो डरे हुए हैं। उनके आसपास जो सिचुएशन है वो उन्हें मेंटली ट्रैप कर रही है और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उन्हें और वीक फील करवा रहा है। उन्हें लगता है कि अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे और वो कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहे हैं। उनके अंदर एक थॉट है कि वो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, लेकिन अगर निकल गए तो क्या होगा, और ये थॉट उन्हें रोक रहा है। वो अपनी ही सोच के पिंजरे में फंसे हुए हैं और जब तक वो अपने डर को तोड़ते नहीं तब तक वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। और आपके पार्टनर इस डर को तभी तोड़ पाएंगे जब वो अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस आएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी फुल पावर में दिख रही है। ये थर्ड पार्टी स्ट्रांग है, डोमिनेटिंग है और कंट्रोल में रहना चाहती है और आपके पार्टनर इससे डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट गए तो सिचुएशन अग्रेसिव हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, प्रेशर क्रिएट होगा और वो ये सब कुछ फेस नहीं करना चाहते। उन्हें डर है कि अगर वो सच बोलेंगे तो उन्हें इमोशनली अटैक किया जाए और इसी वजह से वो चुप रह रहे हैं। वो आपको लूज करना नहीं चाहते, लेकिन उस चॉइस के बाद जो फाइट आएगी उससे वो डर रहे हैं। और जब इंसान डर के बेसिस पर डिसीजन लेता है तो वो अपनी लाइफ खुद कंट्रोल नहीं करता, सिचुएशन उसे कंट्रोल करती है। और आपके पार्टनर के अंदर इतना डर आ कहां से रहा है, ये नेगेटिविटी की वजह से ही तो आ रहा है और कारण ही कुछ और नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब यहां से एनर्जी क्लियर हो रही है और सच थोड़ा हैवी। ये कनेक्शन अब एफर्ट मांग रहा है, लेकिन आपके पार्टनर एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली और इमोशनली इतना ड्रेन हो चुके हैं कि उनके पास एनर्जी ही नहीं बची। थर्ड पार्टी के द्वारा की गई नेगेटिविटी उनके अंदर इतना ज्यादा डर क्रिएट कर चुकी है कि वो कंफ्यूज हो गए हैं और अंदर से वीक हो गए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन एनर्जीज की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। और रिश्ता फीलिंग से नहीं चलता, उसे एफर्ट चाहिए होता है। अगर एफर्ट नहीं आता तो कनेक्शन धीरे धीरे वीक होने लगता है और अब वही हो रहा है। आपके पार्टनर आपको चाहते हुए भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। और अगर यही सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो ये कनेक्शन आपका और आपके पार्टनर का सिर्फ यादों में रह जाए। इसलिए यहाँ पर एक वार्निंग भी है, अगर अब भी आपने इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डाला तो ये रिश्ता खुद ही टूट जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल क्लियर है, वो थक चुके हैं। उनके आसपास जो भी चीजें चल रही हैं वो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। वो बहुत कुछ झेल चुके हैं, अंदर से वीक हो चुके हैं। अब वो फाइट करने की पोजीशन में नहीं। उन्हें लगता है कि अगर वो और ट्राई करेंगे तो वो और हर्ट होंगे, इसलिए वो डिफेंसिव हो गए हैं। और जब इंसान डिफेंसिव हो जाता है तो वो प्यार के लिए फाइट नहीं करता, वो बस अपने आप को बचाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर ने अपनी बेसिक एनर्जी लूज कर दी है और जब तक वो खुद स्ट्रांग नहीं होते तब तक वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। इसलिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही है। अगर आपने सिचुएशन को हील नहीं किया तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा अपने रिश्ते के लिए आप। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड। अब यहाँ पर फाइनल एनर्जी आ रही है, सच की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी। जो भी हुआ
गलत हो, लेकिन वो क्लियर हो सकता है। आपके पार्टनर के अंदर भी सच उठ रहा है। उन्हें अंदर से पता है कि वो किस जगह पर गलत फंस गए हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। पर सिर्फ सच समझना काफी नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। और अब यहाँ पे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर आपने सिर्फ वेट किया, अपने पार्टनर को ब्लेम किया या सोचा कि वो खुद सब ठीक कर देंगे, तो ये रिश्ता नहीं बचेगा। क्योंकि अभी वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो एक्शन ले सके। उन्हें अपनी बेसिक एनर्जीज में आना होगा। उन्हें एक डायरेक्शन चाहिए, उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपने अपने पार्टनर को बैलेंस में दोबारा से लाकर खड़ा नहीं किया, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बहाव में बह जाएंगे। अगर आपके पार्टनर को आपका सपोर्ट ना मिला, तो बैलेंस अपने आप में कहीं खत्म हो जाए और वो बैलेंस आप दोनों को अलग कर सकता है। इसलिए अब डिसीजन आपके हाथ में है। या तो आप इस कनेक्शन को हील कीजिए या फिर ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मर्जी आपकी है। अपने पार्टनर को जज करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।